बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। टॉरस बुध सौर टॉरियंस मई के महीने की बात कर रहे हैं और ये मई का महीना आपका बर्थडे सीजन भी है। तो ये मई का महीना आप इसके मालिक भी हैं। अब देखिए, मई के महीने में सन, जुपिटर, यूरेनस ये आप लोगों के लिए बड़ी जबरदस्त एनर्जीज बना रहे हैं। तो वो तमाम लोग जो अपनी शनाख्त बदलना चाहते हैं, अपने कामों को एक नए सिरे से तरतीब देना चाहते हैं, जहां आपके पुराने पैटर्न टूट गए थे, जहां पुराने मामलात खत्म हो गए थे या जहां पुराने मामलात खत्म हो रहे हैं, वहां से अब आप लोगों की जिंदगी में एक नया चैप्टर शुरू होने वाला है। एक नई तब्दीली, एक बहुत बड़ी तब्दीली हो सकती है। अब ये बहुत बड़ी तब्दीली आपके काम कारोबार में हो सकती है, या आपका कोई भी काम जो पहले आप एक लगी बंदी रूटीन के अंदर करते आ रहे थे, तो उसके अंदर भी एक बड़ा चेंज आ सकता है। आप उसके अंदर तब्दीलियां कर सकते हैं और इस तब्दीली को आप 14 मई के बाद बड़ी शिद्दत से महसूस भी करेंगे। या फिर अगर आप तब्दीली नहीं करते हैं तो आपके अंदर ये अर्ज जागेगी कि आप कुछ बड़ी तब्दीली करें। इसके साथ साथ मई के एंड में आप लोग कुछ नया करने की कोशिश करेंगे। जैसे मैंने पहले बात की है कि आप कुछ नए काम, कुछ इनोवेटिव आइडियाज पर काम कर सकते हैं। तो अगर आप कुछ नया करना चाहते हैं तो मई का आखिरी हफ्ता और आखिरी हफ्ते में भी 27 मई का दिन ज्यादा अच्छा रहेगा। तो वो तमाम टॉरियंस जो अभी तक खुद को खोया खोया सा महसूस कर रहे थे, आप कंफ्यूज थे, आपको रास्ता नहीं मिल रहा था, आपको समझ नहीं आ रहा था कि मैंने करना क्या है, मैं जाऊं कहां, आप एक लूप के अंदर फंस के रह गए थे, तो अब आपको वहां से आगे निकलने का मौका मिलेगा। अगर आप एक जॉब कर रहे हैं, उस जॉब से आप परेशान हैं, बेहतर जॉब के लिए जाना चाहते हैं, तो ये मई का महीना बहुत अच्छा है। आपको लाजमी कोशिश करनी चाहिए, क्योंकि अब जो आप कोशिशें करेंगे उसका रिजल्ट भी आप लोगों के लिए बहुत अच्छा रहेगा और आपको बेहतर सैलरी पैकेज पर कोई अच्छी जॉब, कोई अच्छी अपॉर्चुनिटी मिल जाएगी। और अब जो नया काम आप शुरू करेंगे वो काम आप लोगों के लिए इंशाल्लाह आगे चलकर खुशबख्ती और खुशकिस्मती की वजह भी बनेगा। इसके साथ साथ आपकी जात के अंदर एक अट्रैक्शन भी होगी, दूसरे लोग आपकी तरफ अट्रैक्ट होंगे, आपको पसंद किया जाने लगेगा। और इस सिलसिले में आपका कोई नया ताल्लुक बन सकता है, किसी से ऑनलाइन मीटिंग हो सकती है, या अगर आप किसी को पसंद करते हैं, किसी को मैनिफेस्ट करते आ रहे थे, तो अब उसके साथ भी आपका ताल्लुक बन सकता है। अब देखिए, वो तमाम लोग जो पहले से मोहब्बत के रिश्तों में हैं, उनके लिए पहले 18 दिन तो बहुत अच्छे हैं, क्योंकि इन 18 दिनों में जो लोग शादीशुदा हैं उनके दरमियान कुर्बत बढ़ जाएगी, जिस्मानी कुर्बत बढ़ेगी। और उसके बाद अगर आप किसी को प्रपोज भी करना चाहते हैं तो भी यह वक्त बहुत अच्छा रहेगा। 19 मई के बाद आप लोग बहुत ज्यादा इमोशनल हो जाएंगे, आपकी जिंदगी में एक नया रोमांटिक मोड आ सकता है, किसी से मोहब्बत हो सकती है, कोई दूसरा आपको प्रपोज कर सकता है। हाँ, महीने के जो आखिरी दिन हैं, खास तौर पर 23, 24 और 25 मई के दिन, इन दिनों में जेलसी का अंसर भी बढ़ेगा। छोटी छोटी बातें आपको बड़ी लगेंगी, बड़ी महसूस हो सकती हैं। हाँ, जैसे मैंने पहले बात की कि मोहब्बत के हवाले से ये महीना बहुत अच्छा है। तो अगर आप किसी को प्रपोज करना चाहते हैं, शादी या मंगनी की तकरीब रखना चाहते हैं, तो उसके लिए 5, 13, 19 और 27 मई के दिन बहुत अच्छे रहेंगे। लेकिन 23, 24 और 25 मई के दिन आप लोगों को संभल के चलना होगा। ये दिन आप लोगों के लिए चैलेंजिंग हो सकते हैं। और अगर हम मोहब्बत की बात करें तो हकीकी कुर्बत और मोहब्बत शुरू ही वहां से होती है जहां आपकी ईगो खत्म हो जाती है। और अगर आपकी प्रोफेशनल लाइफ को डिस्कस करें तो प्रोफेशनल लाइफ के हवाले से यह महीना आप लोगों के लिए बहुत अच्छा रहेगा, क्योंकि जुपिटर आप लोगों की एक्सपेंशन की तरफ आपको लेके जाएगा। आप अपने कामों को बढ़ाना चाहते हैं, फैलाना चाहते हैं, नई दुकानें खोलना चाहते हैं, अपने कामों के अंदर तब्दीलियां करना चाहते हैं, तो जुपिटर आपको सपोर्ट करेगा। इसके बाद अगर आप कोई बिल्कुल नए सिरे से काम शुरू करना चाहते हैं,
बिल्कुल किसी नए आइडिया पर काम करना चाहते हैं, आप पहले से एक कारोबार कर रहे हैं, उसके साथ बिल्कुल कोई एक मुख्तलिफ नया काम, नया कारोबार शुरू करना चाहते हैं, तो यूरेनस आपको सपोर्ट करेगा। और सन, सूरज वैसे आपको स्पॉटलाइट में रखे हुए हैं, तो आप लोगों के लिए ये एक बड़ा ही गोल्डन टाइम है। प्लैनेट्स की पोजीशंस बहुत अच्छी हैं, क्योंकि ये प्लैनेट्स जब मिलते हैं तो आप लोगों के लिए बड़ी जबरदस्त एक जादुई किस्म की एनर्जी बना रहे हैं। तो अब आप लोगों को ऐसे बड़े काम करने चाहिए। लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट के बारे में सोचें, लॉन्ग टर्म प्लान के बारे में सोचें, खुद को देखें कि आप आने वाले 5 सालों बाद खुद को कहां पर देखना चाहते हैं। तो ऐसे प्लान करें, उस पर आपको मेहनत करनी चाहिए। अब देखिए, ये वक्त आप लोगों की जाती जिंदगी के लिए बड़ा अच्छा है। ना सिर्फ जाती जिंदगी के लिए, बल्कि अपनी जात से जुड़े हुए कामों को बढ़ावा देने के लिए। आप अपना को ब्रांड लॉन्च करना चाहते हैं, खुद एज अ ब्रांड लॉन्च होना चाहते हैं, या आपके अंदर कोई हिडन टैलेंट है, अपना टैलेंट दुनिया को दिखाना चाहते हैं, अपना आप मनवाना चाहते हैं, तो अब ये वक्त है मेहनत करने का। इस वक्त आपने दुनिया को दिखाना है, अपने आप को मार्केट करें, सोशल मीडिया पर लेकर आएं, या जहां कहीं भी जिस जिस सेक्टर में आप लोग हैं उसमें आप लोग अपना आप मनवाने की कोशिश करेंगे, तो बड़ी जल्दी आपकी सलाहियतों की तारीफ भी की जाएगी। वैसे करियर के हवाले से 10, 15 और 27 मई के दिन बहुत अच्छे हैं। अगर आपको नए काम शुरू करना चाहते हैं, कोई बड़ी तब्दीलियां करना चाहते हैं, तो 10, 15 और 27 मई के दिनों में आप ऐसी बड़ी तब्दीलियां कर पाएंगे। आप लोग बड़े कॉन्फिडेंट रहेंगे, तो बड़े मुश्किल फैसले कर पाएंगे, और ऐसे फैसले आप कर पाएंगे कि अगर आप लोग लंबे टाइम से किसी के बारे में सोच रहे थे, कोई प्लान बना रहे थे, तो ऐसे प्लान्स को एग्जीक्यूट करने के लिए यह टाइम बहुत अच्छा रहेगा। हाँ, ये टाइम आप लोगों को थोड़ा सोचने पर भी मजबूर करेगा। महीना जो है मई का, आप लोगों को माजी की तरफ भी लेकर जाएगा। आप ये सोचने पर मजबूर हो जाएंगे कि आपने माजी में खोया क्या है और पाया क्या है। आप दोबारा से अपना एक एनालिसिस करेंगे। तो ये वक्त आप लोगों के लिए लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट का वक्त भी है, लॉन्ग टर्म प्लानिंग का वक्त भी है। बिजनेस प्लान्स कीजिए, आप लोगों को कुछ क्रिएटिव कामों की तरफ जाना चाहिए, क्रिएटिव आइडियाज पर आप लोगों को काम करने चाहिए, क्योंकि ये क्रिएटिव कामों के लिए एक बहुत अच्छा वक्त रहेगा। और हाँ, अगर आप कोई बड़ी इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं, जैसे आप अपनी सारी जिंदगी की जमा पूंजी किसी एक जगह पर लगाना चाहते हैं, तो पहले जो 14 दिन हैं, इन 14 दिनों में आप लोग अगर कोई बड़ी इन्वेस्टमेंट करते हैं तो आपको बहुत तहकीक करनी चाहिए। सोच समझ के इन्वेस्टमेंट करें, लोगों से मशवरे करें, खुद भी अच्छी तरह से सोच विचार करें, उसके बाद आपको इन्वेस्टमेंट करनी चाहिए। और इन्वेस्टमेंट के लिए 15 मई के बाद का टाइम आप लोगों के लिए एंड तक अच्छा रहेगा। इसके साथ साथ आप लोगों के लिए सेहत के हवाले से कुछ ऐसे मामलात हैं जहां पर आप लोगों को थोड़ा संभल के चलना है। पेट के हवाले से कुछ मसाइल हो सकते हैं, खाने पीने में एतदाल रखिएगा। ENT के मसाइल हो सकते हैं, गला खराब हो सकता है, या फिर वो तमाम लोग जिन्हें पट्ठों का दर्द रहता है या जिन्हें घुटनों का दर्द रहता है, उन्हें ज्यादा संभल के चलना होगा। और वो तमाम लोग जो स्टूडेंट हैं, अगर आप अब तक फोकस नहीं कर पा रहे थे तो परेशान ना हो, अब आप लोगों का फोकस बेहतर हो जाएगा। मिड मई के बाद, 14 मई के बाद स्पेशली आप लोगों का फोकस अच्छा हो जाएगा। किसी नए कोर्स में एडमिशन लेना चाहते हैं, कोई नई जुबान सीखना चाहते हैं, कोई नया कोर्स करना चाहते हैं, कोई नई टेक्निक सीखना चाहते हैं, कोई नया हुनर सीखना चाहते हैं, तो ये वक्त आप लोगों के लिए ज्यादा अच्छा रहेगा। आप लोग ज़हनी तौर पर बहुत बेदार भी रहेंगे।